सहारनपुर गांव में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह अपने पति बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहती थी। उन दोनों पति पत्नी के दो बेटियां थी। एक का नाम था टिन्नी और दूसरी का नाम था मिन्नी। टिन्नी बेटी छोटी थी और मिन्नी बेटी बड़ी थी। चारों ही अपने परिवार में खुशी खुशी रह रहे थे। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर टमाटर की खेती किया करते थे। टमाटर की फसल अच्छी खासी होने से उनके घर का गुजारा सही चल जाया करता था। उनके खेत के टमाटर ताजे लाल लाल और मीठे मीठे होते थे। मम्मा पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। मेरे सारे ही दोस्तों के मम्मी पापा उनका जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। और एक आप लोग हो जो ना कि मेरा जन्मदिन अच्छे से मनाते हो और ना ही निन्नी का। मम्मा, हमारा भी मन होता है सारे फ्रेंड्स हमारे घर आए और केक कट करे, अच्छा खाना खाए। पर आप लोगों ने हमारा जन्मदिन आज दिन तक अच्छा नहीं मनाया है। आप दोनों ही बहुत बुरे हो। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके बच्चों का जन्मदिन अच्छे से मन रहा है और वह खुश भी है? अरे नहीं बेटा, तुम गलत ही समझ रही हो। ऐसे गंदी बातें नहीं करते, गंदे बच्चे होते हैं। तुम ऐसी बातें करोगी तो तुम्हारी छोटी बहन पर क्या ही असर पड़ेगा? भला ऐसा हो सकता है क्या कि हम तुम्हारे खुश होने पर खुश नहीं होंगे? हमारा भी मन होता है आखिरकार दूसरों के बच्चों के जैसा जन्मदिन मनाए। पर बेटा, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम तुम्हारे जन्मदिन पे पैसा लगा सके। हमारे टमाटर की बिक्री सिर्फ इतनी ही होती है कि हमारा गुजारा बसारा चल सके और तुम्हें पढ़ा सके। पर तुम इतना ही कह रही हो तो इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मनाएं। टूनी, अब तो हमें टिन्नी का जन्मदिन मनाना ही पड़ेगा। हम कल ही टमाटर की फसल को बेचकर पैसे कमाएंगे और जो पैसे आएंगे उनसे हम जन्मदिन मना लेंगे। हमारी दोनों बेटियां भी खुश हो जाएगी। हमें सुनने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ कालू जी, आप कह तो सही रहे हो। हम हमारी बेटियों को इस तरह नाराज नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी और उनके बच्चे सो जाते हैं। फिर जैसे ही अगला दिन होता है, दोनों ही पति पत्नी खेत पर जाने लगते हैं। फिर टूनी
ध्यान रखना। टमाटर की फसल से आए पैसों से हम तुम्हारा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, देखना। ऐसा कहकर दोनों ही पति पत्नी खेत पर चले जाते हैं। पर वह जैसे ही खेत पर जाते हैं, खेत की हालत देखकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके टमाटर की पूरी ही फसल खराब हो गई थी। अरे बंटी जी, ये हमारी टमाटर की फसल को क्या हुआ है? हमारी तो पूरी फसल खराब हो गई और मेहनत ही बेकार चली गई। हमारे क्या क्या सपने थे, पर सभी चूर-चूर हो गए। हम तो लुट ही गए, बर्बाद हो गए बंटी जी। अब हम हमारी बेटी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे, अपना घर कैसे पालेंगे? पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा। कल तक तो सब सही था, पर अचानक ऐसा क्या हुआ? ना ही कोई बारिश थी और ना ही कोई तूफान था। मुझे तो लगता है जरूर कोई दुश्मन ने साजिश रचकर हमारी फसल खराब की है। हाँ टूनी, यह बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि हमारी फसल के साथ अचानक क्या ही हुआ है। पर कोई बात नहीं, तुम अपने आप को संभालो। जो भी हुआ भूल जाओ। हम कोई दूसरा रास्ता देख लेंगे पैसे कमाने का, और हम ऐसे ही अपनी बेटी का जन्मदिन खराब नहीं होने देंगे। हमने कितने सपने संजोए हैं उसके जन्मदिन के लिए। हम उसका जन्मदिन मनाकर ही रहेंगे। तुम ऐसा करो, इस फसल को ऊपर नीचे करके देखो। अगर कोई टमाटर अच्छे हो, उन्हें तोड़ लो, फिर हम उन्हें बाजार में बेच देंगे। उनसे आए पैसों से हम कल के लिए खाने का कुछ खरीद लेंगे। ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी अच्छे अच्छे टमाटर तोड़कर रख लेती हूँ। कम से कम कुछ टमाटर तो हमारे काम आएंगे। जैसे ही टूनी चिड़िया टमाटर की फसल के पास जाती है और टमाटर तोड़ने लगती है, उसे एक पक्षी फसल के नीचे दबा हुआ दिखता है, जो कि बहुत ही घायल था। यह देख टूनी चिड़िया कहती है, अरे कालू जी, यह इस बेचारे पक्षी के साथ किसने क्या ही कर दिया? यह तो बहुत ही बुरी तरह घायल हो रखा है। हमें जल्दी ही इसकी मदद करनी चाहिए, वरना तो यह मर जाएगा और इसका पाप हमें लग जाएगा। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। जल्दी से इस पक्षी को बाहर निकालो। इसी तरह दोनों ही पति पत्नी पक्षी को बाहर निकालते हैं। फिर देखते ही देखते वह पक्षी एक परी का रूप धारण कर लेती है और कहती है, धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं आप दोनों का एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी।
एक नया ही जीवन दान दिया है। पर मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी वजह से ही हो गया। आपकी सारी फसल खराब हो गई। कुछ गुंडे लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं उनसे बचने के लिए आपके खेत में घुस गई। फिर उन्होंने खेत का यह हाल कर दिया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कुछ जादुई लीची के बीज देती हूँ। उससे इस नुकसान की भरपाई भी कर लेना और लीची बेचने से आए पैसों से अपना घर भी खुशी खुशी चलाना और खुश रहना। धन्यवाद परी दीदी, आप बहुत अच्छी हो। आपने हमारी सहायता की। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। इस तरह टूनी और बंटी कबूतर अपने खेत में लीची के बीज बो देते हैं और कुछ ही दिनों में उनके लीची भी आ जाती है। फिर वह उन्हें बेचकर जन्मदिन खुशी खुशी मनाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर जल्द ही मिलते हैं इस तरह की नई कहानी के साथ।